हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, और हिंदी में कहते हैं हम इसे बैठक व्यवस्था या बैठने की क्रम व्यवस्था। और हमने जो है इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर किया था, या किए थे कहाँ तक? हमने जो क्वेश्चन नंबर किए थे वो किए थे 25 तक। तो देखो, आज का क्वेश्चन नंबर 1 और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 26, और ये टाइप दूसरा है। टाइप नंबर जो है 2 होने वाला है। इसमें जो व्यक्तियों को बैठाएंगे या पर्सन को बैठाएंगे हम, तो वो बैठाएंगे एक सर्कल में। तो जैसा कि इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 26 में, देखो 6 व्यक्ति है, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। कितने व्यक्ति है टोटल? 6, और एक वृत्त में बैठे हैं। तो ये बैठे एक वृत्त में, तो ये बना दिया हमने एक वृत्त, और पर्सन बैठा दिया हमने 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो इनके बारे में बोला गया है सर, इनके बारे में बोला गया है जे जो है वो एन और ओ के बीच में है। जे जो है ना वो किस किस के बीच में है? एन के और ओ के बीच में है। अच्छा, ये जो दोनों जो है अपना स्थान अभी चेंज कर सकते हैं, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जे जो रहना चाहिए वो बीच में रहना चाहिए इन दोनों के। और आगे बोला गया है एन एम के विपरीत है। देखो यहाँ से उठाओ क्वेश्चन को, एन जो है वो एम के विपरीत है, अर्थात अगर हमने एन यहाँ बैठा दिया तो एम को जो है हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। और जैसे कि सर क्वेश्चन में बोला है जे जो है वो बीच में है किसके? एन और ओ के। अच्छा, जे को जो है हम यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। तो देखो जे को हमने रख दिया इस जगह, अब ओ आएगा डेफिनेटली इस जगह। अच्छा, अगर हम दूसरा सर्कल बनाएं, 1 2 3 4 5 6, एन के विपरीत कौन था? एम, और जे जो था बीच में था। देखो इसमें जो है इधर बैठाया, इसमें बैठाओ इधर, जे को रखो यहाँ, और ओ आएगा सर यहाँ। अच्छा, आगे जो है क्वेश्चन में बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 26 में जो है आगे बोला है एल जो है वो एन का पड़ोसी, एल एन की किसी भी पड़ोसी सतह पर जो है नहीं बैठा। यानी कि इसका मतलब ये है एन जो है, एल जो है वो एन का पड़ोसी नहीं है, एल जो है वो एन का पड़ोसी नहीं है, अर्थात एल यहाँ नहीं आने का, तो यहाँ आएगा डेफिनेटली, एक स्थान बचा। इसी प्रकार यहाँ देखो एल जो है एन का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं आने का, तो एल का स्थान यही तो बचा। अब एक व्यक्ति बचा और उसका नाम है, क्या नाम है? देखो जे एन ओ, जे एन ओ। तो देखो सर जे हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, और एल एन के रह गया, तो के बैठा दो आप इस जगह, के बैठा दो आप इस जगह। अच्छा, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, के विपरीत कौन है? के विपरीत कौन है? तो देखो इसमें भी जो है के विपरीत आपका ओ ही आएगा, और इसमें भी जो है के विपरीत क्या आ रहा है? ओ। तो देखो ओ है जो है वो, ओ जो है वो है बी ऑप्शन में, तो इसका जो है राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो आंसर पे जो है हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला सर आपसे क्वेश्चन नंबर 27 में बोला आपसे, देखो 6 व्यक्ति हैं और एक जो है गोलाकार, देखो एक 6 व्यक्ति हैं और ये गोलाकार मेज पर खड़े हैं या गोलाकार मेज पर बैठे हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी 6 व्यक्ति हैं, तो एक सर्कल बना लो। व्यक्ति कितने हैं टोटल? 6। क्वेश्चन में जो है हमें दे रखा है आगे बी जो है वो एफ और सी के मध्य है। अच्छा, बी जो है वो मध्य है किसके? एफ और सी के। सर ये जो है भी चेंज हो सकते हैं। और ए ई तथा डी के मध्य है, ए जो है वो ई के और डी के मध्य है। और आगे बोला गया है एफ डी के बाएं हैं। क्वेश्चन उठाओ आप यहाँ से, एफ जो है ना वो डी के बाएं हैं, एफ जो है वो सर डी के क्या है? बाएं हैं। इनका मुख जो है सर्कल की ओर है। अगर देखो आपसे क्वेश्चन में बोला जाए
कि इनका मुख सर्कल के केंद्र की ओर है तो आप जो है केंद्र की ओर मानना, अगर बाहर की ओर है तो बाहर की ओर मानना। अगर लेकिन आपसे जो है क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाए कि इनका व्यक्ति सर्कल के अंदर है या बाहर है, तो आप जो क्वेश्चन को मान के करना वो करना सर्कल की मतलब केंद्र की ओर। तो देखो इसमें मान के करा हमने केंद्र की ओर, इसमें बोलना ही था, इसमें जो है बोला थोड़ी है। आगे बोला है देखो V जो है B तथा D के मध्य कौन है, B और D के मध्य कौन आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखो F और C, F और C के मध्य कौन है B। अच्छा F तो ये है, अगर हम C यहाँ रख देते हैं तो इनके मध्य में कौन है B आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो D है, तो ये तो बात निश्चित है C यहाँ नहीं आएगा, तो C यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा डेफिनेटली, और B आएगा इनके मध्य में। अच्छा जैसा कि आप इसमें देख रहे होगे A जो है मध्य में है, A जो है मध्य में है E और D के, E और D के मध्य में है, तो सर E आएगा इस जगह, A मध्य में है E और D के। तो बस क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी क्वेश्चन आपसे करा जाए आप जो है आंसर दे सकते हो। पूछा क्या था, B और D के मध्य, B D के मध्य कौन है F, B और D के मध्य F, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 28 में, सर क्वेश्चन नंबर 28 में जो है हमसे बोला गया है देखो इसमें जो है 6 व्यक्ति है, हालांकि हमें सर्कल जो है मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, और इनके बारे में सर बोला है हमसे ये जो है ना केंद्र की ओर उन्मुख, केंद्र की ओर नहीं, बोला नहीं तो केंद्र की ओर मानेंगे, अरे बोला नहीं है तो केंद्र की ओर मानेंगे। और बोला है सर A B की ओर उन्मुख है, अर्थात A और B जो है विपरीत है, इसका मतलब ये है A और B उन्मुख है तो A B के विपरीत है। पूरे सर्कल में जो है ना आप A को कहीं भी बैठा सकते हो, लेकिन उसके विपरीत B आना चाहिए। अब जो है क्वेश्चन में आगे बोला हमसे B C के दाएं ओर है, B जो है ना B वो E के दाएं ओर है, B जो है ना सर वो E के दाएं ओर है, E के दाएं ओर है। किसकी बात चल रही, B की, E के दाएं ओर, लेकिन C के क्या है बाईं ओर, C के जो है बाईं ओर है कौन, B। दोबारा सुनो सर B जो है ना E के तो दाईं ओर है, B जो है E के दाईं ओर है लेकिन C के बाईं ओर है, इतनी बात बोलिए। अच्छा B के बाएं कौन आएगा, E आएगा, इसका मतलब यही तो है, तो B के बाएं अर्थात E आएगा इस जगह, और यहाँ आएगा C आएगा इस जगह। देखो B का B E के दाएं है, E के दाएं है, B जो है ना E के दाएं है, तो देखो E का दायां, B E के दाएं, B जो है E के दाएं, तो E आएगा इस जगह, B E के दाएं और C के बाएं। आगे बोला है हमसे C D के बाएं, C जो है D के बाएं, C जो है वो D के बाएं, C जो है D के बाएं। F आगे बोला है F A के दाईं ओर है, F जो है वो A के दाईं ओर है, F जो है A के दाईं ओर है, तो 6 के 6 पर्सन बैठ गए। क्वेश्चन में आगे बोला था D और F एक साथ अपना स्थान बदल लें, D और F, तो देखो D कहाँ है, D ये है, और F कहाँ है सर, F ये है। अगर दोनों ये अपना स्थान एक्सचेंज कर ले, और आगे बोला है B और E, B के साथ E जो है B के साथ E कहाँ है ये, और B कहाँ है ये दोनों अपना स्थान एक्सचेंज कर ले, ये दोनों अपना स्थान एक्सचेंज कर ले। तो हमसे क्वेश्चन में फाइनली पूछा है D के बाईं ओर कौन है, D के बाईं ओर कौन है। अच्छा D जो है वो इस जगह पहुंच जाएगा, बोले सर बिल्कुल, दोबारा सुनो, D जो है इस जगह पहुंच जाएगा, D के बाईं ओर। देखो D के बाईं ओर बताना ना कि D के राइट, हमें बताना D के लेफ़्ट, तो D के लेफ़्ट आएगा A, D के लेफ़्ट जो है वो आएगा A, और ये है C ऑप्शन में, इसका जाएगा C। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें बोला है हमसे क्वेश्चन नंबर 29 में इसका जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है 6 मित्र
एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। अच्छा, ताश खेल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनका मुख जो होगा वो केंद्र की ओर होगा। 4, 5 और ये 6। देखो इसमें बोला गया हमसे ताश खेल रहे हैं, कैनी डैनी के बाईं ओर है। कैनी जो है ना वो डैनी के बाईं ओर। अच्छा, डैनी जो है आप कहीं भी बैठा सकते हो पूरे सर्कल में। डैनी ये आई गया। अब देखो कैनी जो है डैनी के बाईं ओर है। डैनी के बाईं ओर, डैनी के बाईं ओर कौन है? कैनी। तो ये आ गया कैनी। आगे बोला गया है माइकल बॉबी और जॉनी के बीच में है। तो देखो माइकल जो है, माइकल किस किस के बीच में है? बॉबी और एक है जॉनी। ये अपना स्थान भी एक्सचेंज कर सकते हैं। और आगे बोला है हमसे रोजर कैनी और बॉबी के बीच में है। कौन? रोजर। कैनी के और बॉबी के। तो बॉबी यहाँ, कौन है? रोजर। तो रोजर आएगा इस जगह। अच्छा सर, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है? माइकल। तो बॉबी डेफिनेटली इस जगह आ गई। ये आई गया। तो जॉनी इस जगह और माइकल इन दोनों के बीच में था माइकल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। अब जो है आप क्वेश्चन में जो है आपसे कुछ भी पूछा जाए हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, क्योंकि डायग्राम जो है हमारा बनकर तैयार हो गया। माइकल के दाईं ओर कौन है? माइकल के दाईं ओर। तो देखो माइकल के दाईं ओर कौन है? बॉबी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 30। 5 लड़के हैं जो जिनके नामकरण कर रखे हैं। ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक है इनके नाम। और ये भी जो है कहीं ना कहीं एक वृत्ताकार पार्क में बैठे हैं। क्वेश्चन बोला है ये जो है एक वृत्ताकार पार्क में सर बैठे हैं। तो देखो 5 है ना, तो सर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हो गए 5, ये हो गए 5। अब देखो इनके बारे में बोला गया हमसे ए का मुख जो है ना वो दक्षिण पश्चिम में है। अच्छा, 4 जो है हमारी मूल डायरेक्शन होती है, मेन जो डायरेक्शन होती है हमारी 4 होती हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है सर, जिसे हम इसे कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, इसे कहते हैं हम पश्चिम। इतनी बात तो आपको पता होगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इन व्यक्तियों को अभी मत बैठाओ आप, क्योंकि इनके बारे में बोला है हमें जो है इनकी डायरेक्शन दे रखी है, इनकी जो है ना डायरेक्शन दे रखी है, तो आप अपनी इच्छा से नहीं बैठा सकते हैं। अब देखो सर, इसमें बोला गया है ए का मुख जो है ना वो दक्षिण पश्चिम में है। ए का मुख जो है दक्षिण पश्चिम में। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम अर्थात इधर को ए का मुख, ए का मुख इधर को है। तो देखो सर, तो ए का मुख जो है ना तो ये बैठेगा सर इस जगह, ए का मुख इधर को आएगा तो ए बैठेगा इस जगह। आगे बोला गया है सर डी का मुख दक्षिण पूर्व में है। डी का मुख जो है दक्षिण पूर्व में है। डी का मुख दक्षिण पूर्व में है। डी का मुख दक्षिण पूर्व में है तो डी आएगा सर इस जगह। आगे बोला है बी और ई की ओर उन्मुख क्रम से ए और डी। अच्छा, बी और ई के जो सामने है ना वो कौन है? ए है और डी है। बी के सामने कौन कौन है लिख लेते हैं। बी और ई के सामने जो है वो ए और डी है। ए और डी किसके सामने? बी और ई। तो डी के सामने तो हो जाएगा ई, अर्थात सर यहाँ आएगा डेफिनेटली ई। अच्छा, बी के सामने ए या ए के सामने बी, तो यहाँ आएगा बी। अब देखो आगे बोला गया है तथा सी और डी बी के बीच में है। सी जो है ना वो बी और डी के बीच में है। कौन? सी बी के बीच में है। सी जो है ना बी और डी के बीच में, तो सी बी और डी के बीच में अर्थात यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा सी। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में सी जो है
वो बी और तो हमसे पूछा सी का मुख किस दिशा में है। अरे सी का मुख जो है पूर्व में है। अरे सी का मुख जो है वो पूर्व में तो है, इधर दिशा पूर्व है, तो बस इसका हो जाएगा आंसर पूर्व। और ये किस ऑप्शन में है सर? ये है डी ऑप्शन में, इसका हो जाएगा ईस्ट। और ये है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 31। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे देखो, क्वेश्चन नंबर 31, 6 लड़कियां हैं जो एक जो है इस तरह से खड़ी हैं। अच्छा, एक वृत्त में खड़ी हैं इस तरीके से, केंद्र की ओर उनका सबका मुंह है। देखो 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लड़कियां थी जिनका मुख जो है वृत्त की ओर है या केंद्र की ओर है। जिनका मुख जो है ना केंद्र की ओर है, आपको पता है। और आगे बोला है हमसे, आगे बोला है देखो शंभू पप्पू के बाईं, देखो शंभू पप्पू के बाईं, पप्पू के बाईं, तो यहाँ आइए पप्पू, कहीं भी बैठा सकते हो आप। क्या है पप्पू? पप्पू, पप्पू के बाईं, योर राइट योर लेफ्ट, कौन? सुब्बू, जो भी है सुब्बू जो है पप्पू के बाईं। आगे बोला गया है रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है। सुब्बू के, अच्छा रेवती जो है ना सर, सुब्बू कैसे कैसे तो नाम देते हैं, और एक है निशा, ये है सर। अच्छा, सुब्बू के और निशा के बीच में कौन है? रेवती। तो सर डेफिनेटली निशा इस जगह रही होगी और रेवती इस जगह रही होगी, 2 स्थान बचे। आगे बोल रखा है सर अरुण पप्पू के और कीर्ति के बीच में है। पप्पू के और कीर्ति के बीच में कौन है? अरुण। डेफिनेटली अरुण आएगा इस जगह और कीर्ति इस जगह। तो हमसे पूछा है तो देखो हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में पप्पू के बाएं और कौन है? पप्पू के बाएं और कौन है? यो इसका लेफ्ट, यो इसका राइट, नहीं यो इसका राइट, यो इसका लेफ्ट। लेफ्ट में पूछा है कौन है, और वो है सुब्बू। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है वो हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 32। और सर 32 में जो है ना 8% है, और 32 से लेकर 36 तक क्वेश्चन में करने हैं। 8% बैठे हैं इसमें। तो देखो 8 व्यक्ति और वृत्त के, अच्छा वृत्त में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पर्सन कितने? 8। तो ध्यानपूर्वक समझना से देखो 4 5 6 7 और ये 8। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को जो है आप पढ़ो। इसमें बोला है हमसे वृत्त की ओर मुख करके बैठे हैं दीपक, केवल, आकाश और ईसा के बीच में है। दीपक जो है ना वो आकाश और ईसा के बीच में है। तो देखो एक काम करते हैं, देखो तो देखो D4 लिखते हैं हम। दीपक, पूरा नाम लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। दीपक जो है ना आकाश के और ईसा के बीच में है। A4 आकाश लिख लिया, E4 ईसा लिख ली, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। अभी आगे पढ़ो। दीपक जो है ना, हाँ चलो ये तो पढ़ लिया हमने। और आगे बोला है फीजा ईसा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। फीजा जो है वो ईसा के बाएं, ईसा के बाएं। ईसा पूरे सर्कल में आप कहीं बैठा सकते हो, आपकी इच्छा है। फीजा ईसा के बाएं दूसरे स्थान पर, फीजा F से लिखा, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, दूसरे स्थान पर है।
अब आगे बोला गया है बंटी केवल चंदन और गजल के बीच में है। वी फॉर बंटी लिखेंगे, सी फॉर चंदन, जी फॉर गजल लिखेंगे। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, ये दोनों जो है आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। बोले सर बिल्कुल। चंदन और गजल। फीजा केवल गजल और हीना के बीच में बैठी है। एच फॉर हीना लिखेंगे, जो चेंज हो सकती है किसके साथ? फीजा इन दोनों के बीच में बैठी है। ये क्या है? फीजा केवल गजल और हीना के बीच में, ये चेंज हो सकते हैं। अच्छा, आप जो है ना अभी एक सर्कल और बना लो, एक सर्कल और बना लो, व्यक्ति बैठा दो 8। देखो यहाँ आएगा एफ। अब देखो फीजा जो है वो जी और एच के बीच में बैठी है। आपको पता होगा नाम क्या क्या है ये। अब देखो जी को आप यहाँ रख लो, देखो एक बार आप जी को यहाँ रख लो और एच को रख लो यहाँ। अच्छा एक बार एच यहाँ रख लो, आप जी को रख लो इस जगह, लेकिन दोनों कंडीशन बीच में आ रही है ये। बोले सर बिल्कुल। अच्छा सी जो है, बी जो है ना सी और जी के बीच में बैठा है। बी सी और जी के बीच में, बी जो है सी और जी के बीच में, इसे छोड़ो अभी। यहाँ देखो डी जो है ना, डी वो ए और ई के बीच में बैठा है। डी जो है वो ई के बीच में बैठा है, ई के और ए के बीच में, तो ए आएगा डेफिनेटली इस जगह और बी डी आएगा इस जगह। यहाँ भी बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा डी। अब देखो बी जो है वो सी और जी के बीच में, बी जो है वो सी और जी के बीच में, तो सर जी तो यहाँ है ही, जी तो यहाँ है ही, सी आएगा इस जगह और बी आएगा इस जगह। यहाँ भी रख लो, लेकिन आप यहाँ रख नहीं पाओगे सर, तो ये जो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो सी और जी के बीच में है। बी जो है ना सी और जी के बीच में है, तो यहाँ बैठा नहीं पाओगे आप, तो ये हो गया गलत, ये सही है। अब देखो इससे जुड़े आप कितने भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, इससे जुड़े आप कितने भी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। तो देखो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया हमसे, इसे हटा दो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा है बंटी के दाएं चौथा कौन है। बंटी के दाएं चौथा, बंटी का वी फॉर बंटी का दाएं चौथा 1 2 3 4। ई फॉर ईशान, यह ईसा जो भी है ए ऑप्शन में है सर। यो 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 33 में सर 33 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 33 इसमें बोला है हमसे, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है दूसरा व्यक्ति पहले वाले के ठीक बाएं, पहले वाले के ठीक बाएं। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। डी फॉर आप समझ रहे होगे, दीपक आकाश बंटी गजल, इस प्रकार से। तो देखो दूसरा व्यक्ति पहले के ठीक बाएं, पहले वाले के ठीक बाएं, तो पहले वाले के बाएं, तो देखो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप चेक कर लेना। तो देखो दूसरा व्यक्ति पहले वाले के, तो पहला कौन है इसमें? ये, और इसके बाएं है ये, इसके बाएं है कि देखो बी के बाएं सी है क्या? बी के बाएं सी होना चाहिए, बी के बाएं सी है। सर बी के बाएं सी तो है, अरे बी के बाएं सी है, बी के बाएं सी है। इसमें देखो बी के बाएं जी है क्या? बी के बाएं जी है क्या? सर बी के बाएं जी थोड़ी है, सी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो डी के बाएं ए है क्या? डी के बाएं तो सर ई है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो एच के बाएं ई है क्या? सर एच के बाएं तो एफ है, ई कहाँ है? ये भी गलत, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है सर निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं। चंदन बंटी के ठीक बाएं, चंदन जो है बंटी के
ठीक दाएं है, बंटी के ठीक दाएं, बंटी के ठीक दाएं, तो गजल है, गलत हो जाएगा ये। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में बोला गया है ईसा चंदन के ठीक बाएं हैं, ईसा चंदन के ठीक बाएं। ईसा कहाँ है? ये चंदन के ठीक बाएं है क्या? चंदन के ठीक बाएं। बोले सर चंदन तो यहाँ है, ईसा यहाँ, कोई संबंध नहीं। हाँ 2 गैप है तो दूसरा तो हो सकता था, लेकिन इसमें ठीक बोला है तो गलत है। तो तीसरे ऑप्शन में बोला गया है बंटी हीना के बाएं दूसरी है, या दूसरा है बंटी नहीं, दीपक हीना के बाएं दूसरा, हीना के बाएं दूसरा कौन है? बंटी है, दीपक बंटी, दीपक हीना के बाएं दूसरा, दीपक 1 2 3, 1 2 3 बंटी है, लेकिन होना कौन चाहिए था? दीपक, गलत। आकाश ईसा के दाएं दूसरा है, आकाश ईसा के दाएं दूसरा, आकाश ईसा के दाएं दूसरा, ईसा का राइट इधर हो जाएगा। 1 2, आकाश ईसा के दाएं और दूसरा है आकाश ईसा के, आकाश जो है ईसा के, ना कि हीना के। तो देखो आकाश जो है ईसा के दाएं दूसरा ही तो है, 1 2 और राइट इधर को तो होता है, तो 1 2 ऑप्शन नंबर डी, 34 का डी क्वेश्चन नंबर अगला। 34 का जो है वो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया हमसे ईसा के ठीक बाएं और कौन बैठा है? ईसा के ठीक बाएं, ईसा ये है, इसके ठीक बाएं तो हीना है, और ये किस ऑप्शन में है सर? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो 35 का हो जाएगा बी, 35 का हो जाएगा बी। 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया हमसे गजल के दाएं और गजल के दाएं तीसरा कौन है? गजल के दाएं तीसरा, तो गजल है ये, अब इसके दाएं तीसरा, तो देखो 1 2 3 कौन है? ईसा, तो ईसा किस ऑप्शन में है सर? ये है डी ऑप्शन में, 36 का जाएगा डी, 35 का बी, 36 का डी, 35 का जो है वो जाएगा बी, 36 का हो जाएगा डी। तो देखो 37 से लेकर 38 तक, अब जो है इनके बारे में जो है निर्देश दिया गया है, इसे पढ़ो। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसके लिए अब हमें डायग्राम क्या करना, तैयार करना है, और इससे जुड़े जो है 2 क्वेश्चन है, इससे जुड़े 2 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आज की क्लास का क्या होने वाला है? अंतिम। देखो व्यक्ति कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 37 38 के लिए जो है निर्देश दिया गया है। देखो इसमें बोला गया है ई एच के और डी के बीच में है, ई जो है ना वो बीच में है, एच के और डी के, एच बी के बाएं तीसरा है, एच जो है बी के बाएं तीसरा है, एच बी के बाएं तीसरा, बी का बायां तीसरा, 1 2 3 यहाँ आएगा एच। अब बोला गया है आगे एच बी के बाएं तीसरा है तथा ए के दाएं दूसरा है, ए के दाएं दूसरा है, कौन? एच, ए के दाएं दूसरा है, ए के दाएं दूसरा है। अच्छा सर एच और डी के बीच में ई है, तो डी तो हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि स्थान घिर चुका है, डी का स्थान केवल यहाँ बचा और ई आएगा इस जगह डेफिनेटली। आगे बोला गया है सर हमसे सी ए के और जी के बीच में है, सी जो है ना वो ए के बीच में है और जी के बीच में है, सी जो है ए और जी के बीच में। अच्छा सी बीच में है किस किस के? ए के और जी के, ए तो ये हैगा, अब जी यहाँ होता तभी ना हम सी यहाँ बैठाते, तो जी तो यहाँ है नहीं, तो जी हम यहाँ रखना पड़ेगा हमें, तब सी यहाँ आएगा। अब एक व्यक्ति बचा और उसका नाम है, ए से लेकर एच तक थे, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया,
ई हो गया, एफ रही है, एफ यहाँ आएगा। हमसे पूछा है इसमें, देखो हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 37 और 38, दो क्वेश्चन इससे जुड़े, 37 और 38। तो देखो 37 में जो बोला गया है, हमसे बोला गया है डी के बाएं तीसरा, डी के बाएं तीसरा, डी के बाएं तीसरा। अब देखो डी का बायां इधर भी तो है, इसका तीसरा पूछा है 1 2 3, एफ है, किस ऑप्शन में है, ए। 37 का हो जाएगा ए, जिसका आंसर है एफ। 38 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात जो गलत है, अर्थात जो गलत है। हमें जो है गलत जो है कथन फाइंड करना है। तो देखो ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है सर डी तथा ई एक दूसरे के उन्मुख है, डी तथा गलत तो फाइंड करना है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, सत्य नहीं है अर्थात गलत ही फाइंड करना है, गलत हमें ढूंढना है। तो देखो डी और ई, डी कहाँ है, ये है, और ई कहाँ है, ये है, एक दूसरे की ओर उन्मुख है, उन्मुख है कहाँ है, उन्मुख कहाँ है, ये तो एक दूसरे के उन्मुख कहाँ है, पास पास बैठे, तो ये तो गलत हो जाएगा, और हमें गलती तो फाइंड करना था, हमें जो है गलती तो फाइंड करना था। इसका भी हो जाएगा ए, 38 का भी हो जाएगा ए, 37 का भी ए, 38 का भी ए। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है हम देखेंगे इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।